बता दिया। जी आज मध्यम काव्य जी किसे कहते हैं, उसी को गुणीभूत व्यंग कहते गुणीभूत हैं व्यंग। ना। गौण माने अप्रधान माने मध्यम। कहा अत्रादि चले अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंगे तो मध्यमम। हाँ, जी तो कहा कि अतादृश। अतादृश का मतलब होता है कि वैसा ना होने पर। तो वैसा कैसा ना होने पर? कहा व्यंग्यार्थ के वाच्य से अधिक उत्तम ना होने पर। व्यंग्यार्थ को वाच्य से अधिक उत्तम ना होने पर गुणीभूत व्यंग नामक अर्थात मध्यम काव्य होता है। उसे मध्यम काव्य कहा जाता है। अतादृश वैसा न होने पर अर्थात व्यंग्यार्थ जो है वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग अर्थ ना होने पर जी जो होता है उसे गुणीभूत नामक काव्य कहा जाता है, और उसी को मध्यम काव्य भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना। अतादृश वाच्याद अनतिशायिनी अर्थात वाच्य अर्थ की अपेक्षा जहाँ पर व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकारी न हो उसी को मध्यम काव्य कहते हैं। जैसे ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजरी सनाथ करम पश्चंत्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। तो जैसे यहाँ जो है कोई नायिका है, किसी गांव में जब रहते थे नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, वो संकेत संध्या काल के मिलने का दिया कि संध्या के समय पर हम आपको इतने बजे वहाँ पर मिलेंगे। नायक जो है, तरुण जो युवक था, वो जो संकेत का समय था उस समय उस स्थान पर पहुँच गया। नायिका नहीं पहुँची। नायिका जब नहीं पहुँची तो वहाँ से वह जहाँ गया था वहाँ से एक कली तोड़ा और तोड़ करके ला करके उसके सामने, मतलब कोई ऐसा ना समझ सके कि इस दृष्टि से आया। वो आया और वो देखी जब जी तो किसी गाँव कोई आ गया बाहर से या किसी घर के कार्य बस वो समय से न जा सके, लेकिन जब उसको उसने देखा तो उसके जो कांति थी, मुख की जो कांति थी वो मलिन, मतलब देखना पड़ा कि हम मतलब एक प्रकार से जैसे आँख चुराने, मतलब एक छिपने लगी। तो यही बात इसमें है। देखिए क्या है, कहा कि ग्राम तरुणम तरुण्या, गांव का जो तरुण था तरुण्या सह तरुणी के द्वारा क्या हुआ, नव मंजुल मंजरी सनाथ करम। ठीक है ना। अर्थात वह जो बेतस के वृक्ष की ताजी तोड़ी हुई जो मंजरी, नव माने नूतन, नई वंजुल माने बेतस की जो पेड़ से मंजरी ने उस मंजरी को तत्काल जिन्होंने तोड़ा और उस मंजरी को सनाथ करम अपने हाथ में ले करके, ठीक है ना, वो क्या किया, हाथ में ले करके ग्राम के नव युवक को, जब गांव का नव युवक पश्चंत्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, जब उसको हाथ में ले करके उसने देखा, वो आया जब, तो उसके मुख की छाया कांति जो है मलिन हो गई, मलिन होती जा रही है। ठीक है। तो यहाँ अशोक और बेतस लता गृह में, किसी लता गृह में ग्राम तरुण के साथ मिलने का संकेत दिया था, और घर के काम में लग जाने की वजह से या अन्य लोगों की उपस्थिति की वजह से शिष्टाचार में निकलने का समय उसको नहीं मिला, अर्थात तरुणी समय पर नहीं पहुंच पाई। तो ग्राम तरुण समय पर पहुंच गया, उसको देख करके तरुणी की मुख की जो कांति है वो क्या नाम से मलिन हो रही है जी। तो यहाँ व्यंग जो है वाच्य के ही उस व्यंग की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी होने से यह गुणीभूत व्यंग अर्थात मध्यम काव्य हो जाता है। ये मध्यम काव्य का उदाहरण है। जो पद है यह जो व्यक्ति है, यह ग्राम में एक ही तरुण है, एक ही नवयुवक है पूरे गांव में।
चूँकि अनेक जो युवतियाँ हैं वो जब बहुत प्रार्थना करती हैं तो प्रार्थना करने के बाद फिर वो तैयार होता है, किसी तरह उसके पास समय नहीं होता, मिलता है, तो अर्थात उसका दोबारा मिलना जल्दी संभव नहीं है। तो यह जो पश्चाताप है, उसको पश्चाताप हो रहा, कब दोबारा कब मिलेंगे, क्या होगा, तो ये अतिशय सूचित है। इसलिए व्यंग अर्थ की अपेक्षा वाच्य अर्थ यहाँ अधिक चमत्कार कार्य होने से गुणीभूत व्यंग का उदाहरण है। बात समझे कि नहीं? जी। तो अत्र वंजुलता गृहे दत्त संकेता नागता व्यंगम गुणीभूतम तदपेक्षया वाच्य से चमत्कारित्वात् तस्मात् कारणात् गुणभेद व्यंग्यत्व से उदाहरण। समझे? मध्यम काव्य से मध्यम काव्य कहते हैं, जहाँ व्यंग अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा जहाँ चमत्कारकारी न, अधिक चमत्कारकारी न हो, वो गुणीभूत व्यंग्य। चलो अब चलो आगे और पढ़ाई दे। कहा कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। उत्तम काल, मध्यम काल, मध्यम हो गया अधम काल। कहा कि अधम काल दो प्रकार का होता है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम। तो कहा कि ये बताइए कि अधम काव्य किसे कहते हैं? कहा कि व्यंग अर्थ से रहित, अव्यंग्यम। अव्यंगम माने व्यंग्य नहीं, व्यंग अर्थ से रहित शब्द चित्र और अर्थ चित्र, ये दो प्रकार के अवरम माने अधमम काव्यम। व्यंग अर्थ से रहित जहाँ हो, जहाँ शब्द चित्र हो और अर्थ चित्र हो, वो क्या नाम से उसे अधम काव्य कहते हैं। चित्र माने जो अलंकार इत्यादि, शब्द की प्रधानता हो, शब्द का अलंकार हो या अर्थ का अलंकार हो, तो उसे क्या कहते हैं? चित्र काव्य या अधम काव्य। कहा चित्रम, चित्र किसे कहते हैं? देखो अब इसको ध्यान से पढ़ो। गुणालंकार युक्तम चित्रत्वम। गुण और अलंकारों से जो युक्त हो उसको चित्र काव्य कहते हैं। कहा अव्यंग्यम क्या कहते हैं? अव्यंग्यम मतलब न व्यंग्यम इति व्यंग्यम। कहा यहाँ लिखा अस्फुट प्रतिमानार्थ रहितम। अस्फुट माने स्पष्ट रूप से, जहाँ क्या नाम से व्यंग अर्थ की प्रतीति न होती हो। स्फुट प्रतिमान अर्थ की प्रतीति से रहित जो उसी को क्या कहते हैं? अव्यंग। अवरम अधमम, अवर पद से अधम पद, अधम काव्यम। तो कहा का पहले शब्द चित्र का हम क्या नाम से उदाहरण बता रहे हैं, जहाँ शब्दों का जो अलंकार है। देखिए क्या है? स्वच्छंदोक्षल दक्ष कक्ष कुहरक छाते तराम्बुत छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नाना निकानाय वह विद्या दुद्य दुदार दर्दिर दर्दुर दरी दीर्घ दरिद्र धुम द्रोहो द्रेग महोर मेदुर मदा मंदाकिनी मंदताम। समझ रहे हो ना? जी। तो यहाँ पर जो है मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य वाक्य यहाँ क्या है? पहला विचार मंदाकिनी वह मंदताम अहनाय विद्या। ये जो वाक्य है ये मुख्य वाक्य है। तो अर्थात मंदाकिनी माने गंगा, वह माने तुम्हारी, मंदताम माने मंदता, अहनाय ठीक है, विद्या। अहनाय माने अज्ञान, अर्थात पाप को अहनाय, अहनाय मतलब तुरंत दूर करें। मंदाकिनी जो गंगा है, तुम्हारी मंदता अर्थात अज्ञानता, अर्थात आपके पाप को झटित तुरंत ही दूर करें। ये मुख्य बात। और सब ये जो हैं मंदाकिनी के विशेषण हैं, गंगा के विशेषण हैं। तो वह गंगा कैसी है, किस प्रकार की मंदाकिनी है, ये बता रहे हैं। कहा स्वच्छंदोच्छल दक्ष कक्ष कुहरक छाते तराम्बुत छटा। स्वच्छ क्या है? वह गंगा किस प्रकार की है? कहा स्वच्छंदो, स्वच्छंद रूप से, उच्छल माने स्वच्छंद रूप से उछलती हुई। अच्छ माने होता है स्वच्छ, अच्छ माने स्वच्छ। तो कहा कि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई निर्मल
कक्ष, कक्ष माने होता है कुहरा, हाँ जी। कुहर, जी। किनारे के जो गड्ढे, जी समझ रहे हो, किनारे के जो गड्ढे। जी और छात माने होता है दुर्बल, छातेतर माने होता है अत्यंत वेग से जी प्रवाहित होने वाली जो जल की धारा है, अम्बुच्छटा। जी अम्बुच्छटा माने जल की जल जो की शोभा है या जल की जो धारा है। धारा समझ रहे हो नहीं, इतना समझे ना। जी तो कहा कि ऐसी वह गंगा है, जी उससे क्या हो रहा है, कहा मूर्छन मोह महर्ष हर्ष विहित। कहा कि मूर्छन, जी जिनके अज्ञान, जिनके मोह अज्ञान का मूर्छा मतलब नाश हो रहा है हो गया है, जी अर्थात जिनका जो मोह है, मोह माने अज्ञान, जी जिनका अज्ञान जो है मूर्छा को प्राप्त हो गया, अर्थात वो अज्ञानता का नाश हो गया है। ऐसे महर्षि हर्ष, ऐसे महर्षियों के द्वारा जी विहित स्नाना निकाना है वह, जी विहित मतलब संपादित किया गया है महर्षियों के द्वारा, जिसमें आनंद पूर्वक स्नान और आहनिक माने तेन निवृत्तम मतलब आहनाकृतम, आहना निवृत्तम आहनिकम, मतलब संध्या वंदन आदि आहनिक कार्य, दिन के जो संध्या पूजन आदि जो कार्य संपन्न किए जा चुके हैं, कार्य किए जा चुके हैं। महर्षि इत्यादि संध्या वंदन करते हैं गंगा में स्नान करने के बाद, ठीक है। जी विद्या दुदय दुदार दरदुरदरी दीर्घा दरिद्रुम, हाँ जी समझ रहे हो। जी इस प्रकार मंदाकिनी तुम्हारी मदनानता ज्ञानता और पाप आदि को दूर करे, ये उसका अभिप्राय है, हाँ? जी कहा कि अर्थात मंदाकिनी जो है महर्षि जन सेव्यत्व का प्रतिपादन कर अन्य तीर्थों की अपेक्षा इसका अधिक महत्व है, ये प्रदर्शित बताया गया है इसमें। लेकिन अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा की श्रेष्ठता का यहाँ प्रतिपादन किया गया है, लेकिन अर्थात अन्य तीर्थों की अपेक्षा इसका अधिक महत्व बताया गया है। तो अब क्या है, विद्या दुदय दुदार दरदिर दरी दुर्गा दरिद्रत्वम, ये है। कहा उद्यंतः प्रकाशमानाः उदारा महांतो दर्दुरा भेका जासु, एवं विधा दरयः कंदरा जस्याम सा। गंगा के किनारे क्या क्या है, कहा उद्यंतः, जिसमें बड़े बड़े मेढक दिखलाई पड़ रहे हैं, जी जी होते हैं ना। जी इस प्रकार की जो कंदराओं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, ऐसे फड़े रहते हैं, तो उसमें मेढक बैठे रहते हैं। हाँ कहा कि उनकी कंदराओं में जो बड़े बड़े मेढक दिखलाई पड़ते हैं, उनसे युक्त जो कंदरा है वो दीर्घक का है। वो कैसी है, बड़ी बड़ी दीर्घ, बड़ी बड़ी कंदराएं हैं, मतलब बड़े बड़े वो हैं कंदराएं। कहा द्रोहो द्रेक महोर मधुर मदा मंदाकिनी मंदता, द्रोहो द्रेक, और क्या है, दरिद्र अदरिद्र द्रुम, दरिद्र माने होता है नीचा, जी अदरिद्र का मतलब बहुत ऊंचे। और कैसी कैसी है गंगा, कहा बड़े ऊंचे और शाखा पत्र पुष्पादि से लदे हुए वृक्ष हैं। गंगा के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो दरिद्र नहीं है, अर्थात कुछ फल नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या नाम से पत्र पुष्प फल इत्यादि से लदे हुए, खूब फड़ा हो रहा है, ठीक है। और जो वृक्ष उनके गिराने, द्रोहोद्रेक महोर में मेदुर्मदा, कहा उन वृक्षों को गिराने के द्रोह के कारण, मतलब वो जैसे कि धारा जब चलती है तो माने उनसे उनका कोई द्रोह है कि वृक्षों को गिरा देंगे, उनको गिराने द्रोह, उनको उन वृक्षों को गिराने के द्रोह के कारण, समझ रहे हो ना, ऊपर उठने वाली महोर्मी, उर्मी माने होता है लहर, महोर्मी माने ऊपर उठने वाली जो बड़ी बड़ी लहरों से, मेदुर्मदा अत्यंत गर्भशालिनी, मेदुर्मदा मद मतलब गर्भशालिनी, मेदुर्मदा अत्यंत गर्भशालिनी जो गंगा है वो तुम्हारे मंदाकिनी मंदताम, वह तुम्हारे पाप या ज्ञान को आदि को तुरंत नष्ट करे, तुरंत नष्ट करे। इसमें देखिए इस श्लोक में, ये तो इसका अर्थ है, इस श्लोक में क्या है कि कोई भी व्यंग्य अर्थ नहीं,
इसमें कोई भी व्यंग अर्थ नहीं। नहीं है। केवल शब्दों की अनुप्रास अलंकार का जी। चमत्कार है। चमत्कार। शब्दों का जी। जो है केवल अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है। इसलिए यह शब्द चित्र काव्य का सुंदर उदाहरण है। जी। शब्द चित्र जी। शब्दों का ही ना ये है अनुप्रास अलंकार। जी। तो ये देखिए कि यहाँ स्पष्ट रूप से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं, इसलिए अव्यंग्य है, यहाँ व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए जो है यह शब्द चित्र का उदाहरण है। बात समझे ना? जी। अब दूसरा अर्थ चित्र माने अर्थों का जहाँ चमत्कार हो। कहा विनिर्गतम मानद मात मंदिरात भवप्यपसृत यदिक्षया पियम ससब भ्रमेन्द्र स्तुतिपादितार गला निमीलिताक्षी अमरावती। ठीक है? जी। कहा कि देखिए विनिर्गतम मानद मात मंदिरात। ठीक है? कहा शत्रुणाम मानम अभिमानम द्यति, दो खंडने धातु है, द्यति खंडयति, और मित्रेभ्यो मानम आदरम ददाति इति मानदः। अर्थात शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले कौन है वो? कि जो जिस हयग्रीव ने हयग्रीव को न कि किसी कारणवश यूं ही घूमने के लिए युद्ध या अमरावती पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, यूं ही ऐसे घूमने के लिए अपने महल से निकला हुआ देख करके। ठीक है? जी। मंदिरात माने महल से अपनी इच्छा, यदृच्छया माने अपनी इच्छा से किसी कारण से ससब भ्रमेन्द्र तारगला निमीलिताक्षी उभिया अमरावती, ऐसा जब निकला हुआ सोचा करे भाई हयग्रीव ने निकला है, तो ऐसा सुन करके घबराए हुए इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गला ही डाल दी गई हो, अर्गला मानो डाल दी गई हो, इस प्रकार इंद्र की जो राजधानी है वो कौन है? अमरावती नगरी। अमरावती नगरी रूपी जो नायिका है, मानो भय से वो निमीलिताक्षी वो भी अमरावती, डर के कारण अमरावती नगरी रूपी नायिका ने भय के द्वार रूपी अपने आंखें बंद ही कर ली। मानो जी। माने जैसे कोई डरा दिया करे वो निकला, हाँ, तो ऐसे आंख बंद करके आप आंख शुभ है। अमरावती इंद्र की राजधानी कौन है? अमरावती, महाराष्ट्र में है। तो समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ निमीलिताक्षी अमरावती जो है, यहाँ अमरावती ने मानो डर के मारे आंखें ही बंद कर ली हो। ये तो क्या नाम से उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है ना, मानो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए उत्प्रेक्षा में ही कवि का प्रधान तात्पर्य है। समझ रहे हो नहीं? लेकिन यद्यपि यहाँ वीर रस की प्रतीति तो हो रही है, फिर भी कवि का तात्पर्य उसमें न होकर के चित्र काव्य के स्थान, चित्र काव्य को ही बताने में उसका विशेष वो है, इसलिए अर्थ चित्र के प्रधानता है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ चित्र का उदाहरण ठीक नहीं है। इसके विषय में हम गुणीभूत के का जब पंचम उल्लास में वर्णन करेंगे तो वहाँ पर जो है इसको हम क्लियर कर बताएंगे। समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए जो है इस कहने का मतलब ये है, इसको हम बताते हैं, यह अर्थ चित्र का उदाहरण के रूप में आचार्य मंबट ने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है? बस तो आज ये प्रथम उल्लास भी खत्म।